जय हिंद साथियों। देखिए, आप सभी को पता है कि डेली एक आप सभी के दिमाग में एक चीज चल रही है, होमगार्ड का रिजल्ट, होमगार्ड का रिजल्ट। और इस समय पर माहौल भी कुछ इस तरीके का बना हुआ है कि होमगार्ड का जो रिजल्ट है उसमें पर डे हमको ऐसा लग रहा है कि आज आने वाला है, आज आने वाला है। और पिछले, मैं ये कहूँ 15 जून से तो आप ये समझ लीजिए कि पर डे ऐसा लगता है कि आज आ जाएगा, सुबह नहीं तो शाम को आ जाएगा, शाम को नहीं आया तो रिजल्ट सुबह आ जाएगा। और खुद आपने न्यूज़पेपर के माध्यम से भी देख लिया हो कि भर्ती बोर्ड भी जिस प्रक्रिया जिस तरीके से चल रही है उसको उसी हिसाब से चला रहे हैं, वो हमारे आपके कहने से कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब आपका होमगार्ड का रिजल्ट कहीं ऐसा तो नहीं, आप सबके दिमाग में चल रहा है, मेरे पास बहुत सारे कमेंट आ रहे हैं कि भैया इतने टाइम से इंतजार कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं कि जो हमारा जो रिजल्ट है वो लेट होगा, कहीं ऐसा तो नहीं लेट होगा। क्या सच में लेट होने वाला है? इन सभी चीजों को पर बात, अगर लेट होता है तो किन किन लोगों को फायदा होगा यहाँ पर, और कट ऑफ पर असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा? अगर पड़ेगा तो बहुत ज्यादा पड़ेगा। मैं आपको भी वो सारी चीजें बिल्कुल आपको एक तरीके से डाटा के हिसाब से समझाऊंगा। देखो, सबसे पहले आपको बताऊं मैं कि जो आपकी जो होमगार्ड की जो वैकेंसी है, ये आपकी जो होमगार्ड की जो इसका पेपर आप सभी को पता है, इसका पेपर हो गया, इसका पेपर हो गया। अब सभी इसके रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं। और ये आपकी जो वैकेंसी है, ये आपकी जो यूपी पुलिस की जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी है ना, उससे पीछे चल रही है ये। और सीधी सी बात है, अगर किसी अभ्यर्थी का कोई पसंद चुननी हो कि फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों में से कौन सी चुनेगा, तो आप सभी को पता है इसको चुनेगा वो। लेकिन इसकी प्रक्रिया पीछे है, अभी केवल इसकी आंसर की आई है। ठीक है, क्या आई है? अभी केवल इसकी आंसर की आई है। अब बात यह है कि अगर रिजल्ट लेट होता है, अगर जो आपका रिजल्ट है, अगर आपका रिजल्ट लेट होता है, तो मुझे पता है बहुत सारे अभ्यर्थी कमेंट में आकर के हो सकता है कुछ मुझे गलत बोलेंगे या कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन मैं सच बताऊं कि अगर यहाँ पर रिजल्ट लेट हो रहा है या अगर होता है रिजल्ट, तो मैं सच बता दूं, ईमानदारी से बता रहा हूं कि आप सभी को बहुत ज्यादा यहाँ पर फायदा होगा। अब मैं आपको बताऊंगा, जो भी डाटा के हिसाब से बता रहा है, फायदा किस तरीके का होगा। तो देखो, फायदा की भी बताऊं मैं आपको किस तरीके का होगा, कि आप सभी को पता है यहाँ पर जो यूपी पुलिस की जो वैकेंसी, यूपी पुलिस जो आपकी कांस्टेबल की वैकेंसी, ये आपकी वैकेंसी है 32,679। क्या आपको लगता है जितने भी 32,679 भर्ती वाले हैं, इनमें से किसी ने भी छोड़ दिया होगा यूपी पुलिस जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम? इन सभी ने, इन सभी ने यूपी जो होमगार्ड का जो एग्जाम है, यूपी होमगार्ड का, ये सभी ने ये एग्जाम दिया होगा। और आप सभी को पता है कि जो इस एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, वो पेपर का लेवल उनकी वजह से, जो मतलब उनका जो पेपर उन्होंने दिया होगा उसका उनका स्कोर किस तरीके का होगा। क्योंकि इनमें ज्यादातर अभ्यर्थी ऐसे भी होंगे बहुत सारे जो पहले यूपीएसआई की तैयारी करते आ रहे हैं। उन्होंने यूपीएसआई की तैयारी की, उन्होंने यूपीएसआई की तैयारी की, उस तैयारी में उनकी तैयारी अच्छी हो गई, उसके बाद उन्होंने फिर यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए तैयारी की, फिर उन्होंने यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए भी साथ साथ तैयारी कर रहे थे, और उन्होंने उसी तैयारी से इधर यूपी होमगार्ड का एग्जाम दे दिया। सबसे ज्यादा स्कोर उन्हीं लोगों का होगा। लेकिन इनके बीच में कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी फंसे हुए हैं कि जिनको एक नौकरी की आवश्यकता है, घर की स्थिति को देखते हुए, प्लस उनकी उम्र भी निकली जा रही है, प्लस उनके पास आगे कोई भी मौका नहीं रहेगा। तो यहां पर उन लोगों को सबसे ज्यादा फायदा है जो केवल और केवल होमगार्ड के लिए बैठे हैं इंतजार में, या उन वो ओवरेज हो गए हैं, उन्हें अब यहां से आगे कोई भर्ती देखने का मौका नहीं मिलेगा किसी भी प्रकार से। तो अगर इसका रिजल्ट लेट होता है, तो भर्ती बोर्ड ने ऐसा कर दिया कि पहले यूपी पुलिस कांस्टेबल का रिजल्ट दे दिया और बाद में दिया होमगार्ड का, तो आप सभी को पता है जिनका यूपी पुलिस कांस्टेबल में हो जाएगा तो वो होमगार्ड में किसी भी प्रकार से वो अपनी डीपीएसटी कोई प्रक्रिया नहीं बढ़ाएंगे। तो सीधा सीधा असर इसकी कट ऑफ पर पड़ेगा, सीधा सीधा असर इसकी कट ऑफ पर पड़ेगा। और कट ऑफ की जिस तरीके से मैंने आपको बताया है, मैं सच बता रहा हूं, कट ऑफ आपको ज्यादातर आपको हर जगह आपको 40 से 45 के आसपास ही देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि अब नहीं देखने को मिलेगी, अब भी देखने को मिलेगी। अगर पहले रिजल्ट आता है होमगार्ड का तब भी देखने को मिलेगी, लेकिन वो कहीं कहीं देखने को मिलेगी आपको, वो कहीं कहीं देखने को मिलेगी जो उसके औसत स्कोर होंगे। किसी जिले में औसत स्कोर ज्यादा होगा, किसी में कम होगा। तो कहीं आपकी जो जनरल की है वो आपकी ज्यादा चली जाएगी, कहीं ऐसा होगा कि आपकी जो जनरल की कट ऑफ है वो ज्यादा चली जाएगी, कहीं ओबीसी की ज्यादा चली जाएगी, कहीं ऐसा होगा कि ईडब्ल्यूएस की ज्यादा चली जाएगी लेकिन ओबीसी की कम हो जाएगी, कहीं जनरल की कम तो इस तरीके से ये कट ऑफ में ये फर्क अब भी देखने को मिलेगा।
भले ही हो सकता है जनरल ओबीसी की थोड़ी सी ज्यादा चले जाए, लेकिन आपको यहाँ पर ईडब्ल्यूएस या एससी या एसटी उनकी बहुत ज्यादा कम देखने को। लेकिन अगर इस तरीके से ऐसा हो गया ना कि रिजल्ट आपका होमगार्ड का रोक करके और पहले कांस्टेबल का निकाल दिया, 1 महीने बाद, 1.5 महीने बाद, 2 महीने बाद, जो भी, तो उसमें आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा। और जो जल्दी कर रहे हैं ना बहुत ज्यादा कि रिजल्ट भैया जल्दी आना चाहिए होमगार्ड का, तो मैं सच बताऊं, जिनको एक नौकरी की आवश्यकता है और उनकी उम्र भी निकली जा रही है, या मैं कहूँ ओवरेज होगा, उनके पास कोई मौका नहीं, तो मैं तो कह रहा हूँ कि उनको भर्ती बोर्ड के लिए मेल के जरिए या किसी भी प्रार्थना पत्र के जरिए उनसे ये गुजारिश करनी चाहिए कि इस रिजल्ट को लेट कीजिए। और मुझे जरूर पता है कमेंट में बहुत सारे इस चीज पर गुस्सा करेंगे, जिन्हें ना उम्र की चिंता है ना किसी भी प्रकार की कोई चिंता है। तो देखो इसमें मेरा तो कोई फायदा नहीं, आप सबके बीच में से कुछ भाई बहन ऐसे हैं जिनको इस नौकरी की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। और अगर ऐसा हो गया ना, अगर बाई चांस इस तरीके का ऐसा हो गया कि जो होमगार्ड का रिजल्ट है, होमगार्ड का रिजल्ट अगर पहले आ गया, तो आप यकीन मानिए, और इसकी डीयूपीएसटी भी पहले हुई, तो आप यकीन मानिए बहुत सारी सीट, मैं कह रहा हूं कई हजारों में इसकी सीट खाली चली जाएंगी। और इसका और एक और बताऊं, केवल मैंने यहाँ पर यूपी पुलिस कांस्टेबल का ही बताया, मैं आपको एक चीज ये बताना ही भूल गया कि अभी आपको पता है कि दिल्ली पुलिस का भी जो है कि अभी आपको पता है दिल्ली पुलिस का ही बहुत सारे अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस में भी शामिल होंगे। तो जिनका दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन हो जाएगा, तो वो यहाँ पर क्यों होमगार्ड में अपना वो करेंगे, ठीक है, तो वो भी यहाँ पर सीट खाली कर देंगे। लेकिन उन्होंने यहाँ पर होमगार्ड का एग्जाम दिया है और वो यहाँ पर डीपीएसटी भी अपनी करा देंगे, क्योंकि देखो अपने फ्यूचर को लेकर के रिस्क सभी को है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि अगर रिजल्ट लेट होता है तो आप सभी के लिए यहाँ पर फायदा ही होगा। दूसरी बात, मैं आपको एक बात और बता दूं कि जिन भी भाई बहनों का यूपी जो होमगार्ड का, मैंने आपको पहले ही बताया है, और आप सभी के लिए ना यहाँ पर फायदा रहेगा इस चीज का, मैं सच बता रहा हूँ, आप मानो या मत मानो, कि अगर आपका 50 के आसपास 50 बन रहे हो, 50 प्लस हो या 55 हो, इसके आसपास अगर आपके नंबर बन रहे हैं, तो मैं सच बता रहा हूँ आपसे एक तरीके से कहूँ कि रिक्वेस्ट करके कह रहा हूँ कि आप अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए। ठीक है, क्या कर दीजिए, आप अपनी रनिंग शुरू कर दीजिए, उससे आप सभी को बेनिफिट होगा। भगवान न करे, हो सकता है आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं, ठीक है, आप इस एग्जाम में फेल हो जाते हैं जो होमगार्ड का है, तो उससे आपका कुछ नुकसान तो होगा नहीं। अगर आपको हो सकता है आपका यूपी जो कांस्टेबल वाली वैकेंसी, उसमें अगर आपका अच्छा स्कोर होगा तो उसके लिए फायदा करेगा। नहीं तो आप सभी को पता है कि देखो अगर आपकी एज है तो ये संघर्ष तो जारी रखना पड़ेगा, आप फिर अगले एग्जाम की तैयारी करेंगे। तो रनिंग तो हर जगह काम आती है, अपने हेल्थ के लिए भी सही रहेगी। ठीक है, तो मेरे हिसाब से जिनको लग रहा है कि मेरे इस नंबर के आसपास है, तो आप अपनी रनिंग शुरू कर सकते हैं। और आप सभी को यही पता है कि कट ऑफ, अगर होमगार्ड के आप सोच रहे हैं कि आपको कोई कट ऑफ फिक्स बता दे, तो कट ऑफ नहीं, आप सभी को पता है यूपी में सभी जिलों की 75 जिलों की अलग अलग आपकी कट ऑफ जाएगी। किसी की आपको ऐसा भी हो सकता है कि किसी की आपको यहाँ पर बहुत ज्यादा देखने को मिले, और किसी की आपको यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है कि आपको यहाँ पर बहुत कम भी देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ये देखना, इस तरीके से ये खेल रहेंगे आप सभी के इसमें। तो मैंने आपको बता दिया कि अगर आपका जो रिजल्ट है वो लेट आता है तो किन लोगों को फायदा होगा, और नुकसान तो यहाँ पर मेरे हिसाब से किसी का किसी भी तरीके से होने वाला नहीं। बस ये है कि 1-2 महीने भर्ती की जो प्रक्रिया है वो लेट हो जाएगी, बस इतना हो सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया रिजल्ट की लेट को होकर के। हालांकि अभी भी मैं सच ये कहूँ कि अभी भी उम्मीद वैसे रिजल्ट लेट होने की नहीं है, मुझे तो अभी भी यही लग रहा है कि रिजल्ट आपको कभी भी और किसी भी समय आता है। लेकिन अगर सच में ऐसा हो रहा हो कि भर्ती बोर्ड इस रिजल्ट को लेट करने की उसमें हो मूड में, तो ये बहुत अच्छा होगा। ठीक है, बाकी आप सभी की क्या राय है और कमेंट करके जरूर बताना। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, नमस्कार, राम राम।